जय हिंद दोस्तों। सभी हिंदी भाषित राज्यों की सिविल जज एपीओ और एडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल तथा व्याख्या सहित हम हर रोज आपके समक्ष ला रहे हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 13 के अनुसार जबकि डॉट 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 प्रश्नगत है तब सुसंगत तथ्य, तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही है, अधिकार या रूल। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 13 के अनुसार जहां की किसी अधिकार या रूल के अस्तित्व के बारे में प्रश्न है वहां निम्नलिखित तथ्य सुसंगत हैं। कोई संव्यवहार जिसके द्वारा प्रसंगत अधिकार या रूल सृष्ट, दावाकृत, उपांतरित, मान्यकृत, प्रख्यात या प्रत्याख्यात की गई थी या जो उसके अस्तित्व से असंगत था। खा देखते हैं दोस्तों। वे विशिष्ट उदाहरण जिनमें वह अधिकार या रूल दावाकृत, मान्यकृत या प्रयुक्त की गई थी या जिनमें उसका प्रयोग विवादग्रस्त था, प्रख्यात किया गया था या उनका अनुसरण नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी अधिकार या प्रथा के अस्तित्व को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में साबित किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए सही है, धारा 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 13 में अधिकार अथवा रूल को स्पष्ट करने हेतु कोई संव्यवहार या विशिष्ट उदाहरण सुसंगत होते हैं किंतु ये किसी अपराध के अस्तित्व के बारे में सुसंगत नहीं होते हैं। यह अवधारणा किस बाद में प्रतिपादित की गई थी, तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, सूरजमणि बनाम दुर्गाचरण 2001 सुप्रीम कोर्ट के बाद में। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। सूरजमणि स्टेल कूजर बनाम दुर्गाचरण हंसदा द्विविवाह के अपराध से संबंधित मामला है। प्रथागत कानून के अंतर्गत द्वितीय विवाह किए जाने पर यह बात योजित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस कृत्य को आपराधिक घोषित किए जाने हेतु पत्नी की अपील को खारिज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत प्रयुक्त मन की दशा प्रकट करती है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही है। ये सभी आशय को भी प्रकट करती है, ज्ञान को भी प्रकट करती है और सद्भाव को भी प्रकट करती है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारत साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 में प्रयुक्त पद मन की दशा में आशय, ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, उतावलापन, वैमनस्य, सदिच्छा, शरीर की दशा एवं शारीरिक संवेदना सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 14 के अंतर्गत मानसिक दशा दर्शाने के रूप में वर्णित नहीं है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी व्यक्ति के मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शाने वाले तथ्य निम्न में से किस अधिनियम में सार्थक होते हैं, तो इसके ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ए है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 280 में, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 18 नियम 12 में, या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 14 में, तो उपरोक्त सभी धाराओं एवं अधिनियमों में। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तत्व सुसंगत होते हैं। इसी प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 280 के अंतर्गत न्यायाधीश साक्षी की भाव भंगिमा के बारे में टिप्पणी कर सकता है और ऐसा ही उपबंध सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 18 नियम 12 में किया गया है, जो मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का घोतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 14 में निम्न में से कौन से तत्व सुसंगत होते हैं? मन की दशा बताने वाले तत्व, शरीर की दशा बताने वाले तत्व, शारीरिक संवेदनाओं को बताने वाले तत्व, उपरोक्त सभी, तो इसका ऑप्शन दोस्तों उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चोरी का ऐसा माल प्राप्त करने का अभियुक्त है जिसे वह जानता है कि वह चोरी का है। यह सिद्ध कर दिया गया कि चोरी की विशिष्ट वस्तु उसके कब्जे में थी
यह तथ्य कि उसी समय उसके कब्जे में अन्य कई चुराई वस्तुएं भी थीं। इसका ऑप्शन दोस्तों बी सही है, सुसंगत है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। उपरोक्त समस्या में यह तथ्य कि उसी समय उसके कब्जे में अन्य कई चोरी की वस्तुएं थीं, यह दर्शित करने की प्रवृत्ति रखने वाला होने के नाते कि जो चीज़ें उसके कब्जे में थी उसमें हर एक और सब के बारे में वह जानता था कि वह सब चुराई है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 14 के अंतर्गत सुसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। का पर खा की ख्याति की अपहानि करने के आशय से एक लांछन प्रकाशित करके खा की मानहानि करने का अभियोग है। यह तथ्य कि खा के बारे में का ने पूर्व में प्रकाशन किए जिनमें खा के प्रति का वैमनस्य दर्शित होता है, सुसंगत हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। उससे खा की ख्याति की अपहानि करने का आशय साबित होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। उपरोक्त समस्या में यह तथ्य कि खा के बारे में का ने प्रकाशन किए जिनसे खा के प्रति का वैमनस्य दर्शित होता है से खा की ख्याति अपहानि करने का आशय साबित होता है, अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत सुसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। का चुराया हुआ माल यह जानते हुए कि वह चोरी का है प्राप्त करने का अभियुक्त है, उपरोक्त दृष्टांत है। इसका ऑप्शन दोस्तों सी सही है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। का चुराया हुआ माल यह जानते हुए कि वह चुराया हुआ है प्राप्त करने का अभियुक्त है, यह साबित कर दिया जाता है कि उसके कब्जे में कोई विशिष्ट चुराई हुई वस्तु थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अनुसार यह तथ्य कि उस समय उसके कब्जे में कई अन्य चुराई हुई वस्तु थी, यह दर्शित करने की प्रकृति रखने वाला होने के नाते सुसंगत है। जो चीज़ें उसके कब्जे में थी उसमें से हर एक और सब के बारे में वह जानता था कि वह चुराई हुई हैं। तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी सही है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत सुसंगत है। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।